हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया। कल 2021 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे केमिस्ट्री का, जिसमें हमने कल 25 क्वेश्चंस लगाए थे। आज हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश है हमारी कि आज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करता हूं। क्या कह रहा है, सीधा पढ़ने शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे बीच बीच में। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 in 250 ml of water। ठीक है। 10 ग्राम ऑफ यूरिया in 250 ml of water। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज in 250 ml of water। क्वेश्चन को पहले ना समझो, टाइम दो क्वेश्चन को, एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT। पाई, अब C इज कंसंट्रेशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अब इसका मतलब V वॉल्यूम तो सेम है तीनों में, 250 ml 250 ml 250 ml। R भी कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है इसमें, टेम्परेचर। अब इसका मतलब सीधा सीधा जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? N के। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज की। गिवन मास कितना है? 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 180। तीसरा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 ग्राम ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लो। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का सबका पता होना चाहिए। तीसरा क्या है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। 10 अपॉन सुक्रोज का होता है 342 होता है शायद, पता नहीं 352 होता है, जहां तक मैं श्योर हूं 342 ही होता है, एक बार चेक कर लेना। तो अब उस हिसाब से उसने पूछा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पूछा है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा? अब देख के पता चल रहा है, P2 का, फिर P1 का, फिर P3 का। तो करेक्ट ऑर्डर इज डी। बहुत आसान क्वेश्चन था, सॉल्यूशन चैप्टर से आ रखा है। कहां से आ रखा है? सॉल्यूशन चैप्टर से। कहां का क्वेश्चन है? नीट 2021। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? पढ़ो। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटिस यूनिट सेल्स। कितने होते हैं बीसीसी में? बीसीसी में होते हैं 3। कौन कौन से? बॉडी सेंटर्ड है, क्या है? बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड है तो टोटल कितने होंगे? 3 होते हैं उसके अंदर टोटल ब्रेवियस लेटिस यूनिट सेल्स। कौन कौन से? एक होता है क्यूबिक, एक होता है टेट्रागोनल और एक होता है ऑर्थोरोम्बिक। एक होता है क्यूबिक, एक होता है ऑर्थोरोम्बिक और तीसरा, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है टेट्रागोनल। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स इन ऑल 14 इज C3, सॉलिड स्टेट।
बहुत सारे बच्चे सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ते हैं, रीजन 12th में वो अब नहीं रहा। आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, आरबीसी डेफिशिएंसी जो है वो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज से है? विटामिन B6, B1, B2, B12। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। इसके लिए आपको एक विटामिन का चार्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? विटामिन का चार्ट। आंसर इज विटामिन B12। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आपको एनसीईआरटी में शुरू से बोलता आ रहा हूं। एक और चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो या जेई का, जेई और नीट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक नीट और जेई में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करने बैठते हैं जेई की, उनको लगता है नीट और जेई एक जैसा है। नहीं, जेई और नीट दोनों अलग अलग हैं। नीट के लिए आपको कंप्लीट कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जेई में ऐसा नहीं होता है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं जेई भी एनसीईआरटी से हो जाएगा। नहीं, जेई एनसीईआरटी से नहीं होगा। एनसीईआरटी के अलावा भी आपको बहुत सारी बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी जेई के लिए, बट नीट के लिए आप पूरी की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो अप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। बहुत आसान क्वेश्चन है। मार्कोनी एंटी मार्कोनी, दिख गया पर ऑक्साइड, दिख गया पर ऑक्साइड? नहीं, जूम कर देता हूं। अब ठीक है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपके पास एक रिएक्टेंट है, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब यहां पे यहां पे परऑक्साइड डला हुआ है। क्या डला हुआ है? परऑक्साइड। अब परऑक्साइड डला हुआ है तो कौन सी रिएक्शन है? एंटी मार्कोनी। कौन सी रिएक्शन है? एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव है तो बी आर कहां जाके लगेगा? यहां। एच कहां जाएगा? यहां। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? अगर तो बी आर यहां जाता तो यहां पर ऑक्साइड ना होता, तो ऑप्शन होता ये आंसर। बट यहां पर बी आर एंटी मार्कोनिकोव है, पर ऑक्साइड लगा, तो ऑप्शन इज आंसर इज डी। बी आर कहां जाके लगेगा? यहां। क्लियर? देख लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ये आसान है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी। अगर सीपी एंड सीबी वाला चैप्टर आपने करा होगा, अगर थोड़ा सा भी आपने फॉर्मूला बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल उसका किया होता, कोई भी न्यूमेरिकल उसका किया होता, तो आपको पता होता सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। बहुत आसान है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। चलें, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं नीट के। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगानी है? आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। क्या बोला? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन पूछ रहा है। यूनिडेंटेट है, बाइडेंटेट है विथ 2 एन डोनर एटम, ट्राइडेंटेट है विथ 3 एन डोनर एटम, या फिर हेक्साडेंटेट है विथ 4 O and 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये दिखता कैसा है। कौन? ये इथाइलिन डायमाइन, वेट बताता हूं। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट कैसा दिखता है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट ईडीटीए आयन कैसा दिखता है, तो मैं आपको बना देता हूं। एक दो नाइट्रोजन N CH2 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 COO माइनस CH2 COO नाइट्रोजन
इथाइलिन डायमाइन था ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन, कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज EDTA है, और क्लियर बना देते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे, आप आंसर एग्जैक्ट बिल्कुल मैच कर पाओ। कितने डोनर एटम है, कितनों के साथ कनेक्टेड है, CH2COO माइनस CH2COO माइनस, ये इसे छोड़ो, दोनों सेम थे, ठीक है। अब इस हिसाब से, अब उसने क्या पूछा था, वापस आओ, कह रहा है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन, वापस आ जाओ, टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट आयन, वापस आ जाओ। अब हेक्साडेंटेट लिगेंड है विथ 4O, हेक्साडेंटेट लिगेंड है विथ 4O, 1 2, जो आयनिक बना सकता है, यहां बॉन्ड और बना सकता है, कितने हो, 4O, वापस आ जाओ, कितने हो, 4O। तो हमारा ऑप्शन तो सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है विथ 2N डोनर एटम, वापस आ चलो, ये रहे 2N डोनर एटम, तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी, हेक्साडेंटेट लिगेंड विद 4O एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। क्लियर, कहां आया था, नीट 2021। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पढ़ो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। वहां इतना टाइम नहीं होगा, बट यहां पर आप क्वेश्चन समझ सकते हो, क्वेश्चन को कैसे लगना है, कैसे लगाना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो, कह रहा है स्टेटमेंट 1, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कुछ इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वो कह रहा है HI की है, और सबसे कम किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, HF की। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप, कि वो कह रहा है आयोडीन का साइज जो है वो इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप, बढ़ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF HCl HBr एंड HI डिक्रीजेस, सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, अब मैंने आपको कल बताया था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा छोटा साइज होता है HF, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड, और पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है डाउन टू द ग्रुप, डाउन टू द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, तो उस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। क्लियर है। 33 क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर आया है, ध्यान से, BeCl2 का डायमर बनाएगा, पेपर फेज में अलग, लिक्विड फेज में अलग, पढ़ो क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ beryllium chloride in solid state and vapor phase are linear in both, dimer and linear, chain in both, chain and dimer। अब जिसको ये स्ट्रक्चर बनाना आता है वो इजीली बना सकता है, तो इसलिए पहले आपको डायमर वाली फॉर्म पता होनी चाहिए, डायमर वाली फॉर्म पता होनी चाहिए। कैसा होता है BE, ऐसे ही होता है BeCl2, BeCl, इस वाले Cl को यहां पे भी ऐसे भी, दिस इज डायमर, दिस इज डायमर। अगर आप चेन में बनाओगे तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, चेन में बनाओगे तो एक्सटेंड कर सकते हो, तो चेन एंड डायमर रेस्पेक्टिवली, डायमर मैंने आपको बना के दिखा दिया,
चेन में अगर आप बनाओगे तो इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। 34 क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब धीरे 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 ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, आगे देखना तुम, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सिर्फ 2 आए हैं अभी तक। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 78% कार्बन है, पढ़ो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 78% कार्बन है और रिमेनिंग परसेंट हाइड्रोजन है। तो कार्बन कितना हो गया? 78, रिमेनिंग हाइड्रोजन मतलब कितना? 22। कार्बन हो गया तुम्हारा 78, हाइड्रोजन कितना हो गया तुम्हारा? 22। एटॉमिक नंबर 1, 78, 12, 6, 12। एटॉमिक मास 12, कितना हो गया? 12। अब वो पूछ रहा है द राइट ऑप्शन फॉर द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए, जिसको सिंपलेस्ट रेशियो आता होगा वो फटाफट निकाल लेगा। क्लियर है? सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो गया इसका? 12, 6.5, ये तो 22 ही रहेगा। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5, ये तो 1 हो गया, 6.5, कुछ इस तरीके से सिंपलेस्ट रेशियो विच इज 3 पॉइंट समथिंग। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो, ये है सिंपलेस्ट रेशियो, अगर सिंपलेस्ट रेशियो की बात करें तो आना चाहिए आपको, कैसे निकालते हैं? कार्बन दे रखा 78 बाय 12, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन दे रखा 22 बाय 1, क्योंकि उसने बोला था रिमेनिंग इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 100 में से 78 निकाला 22, ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 6.5, ये कितना हो गया? 22। अब आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए बिल्कुल लोअर वैल्यू से डिवाइड कर देना, जो उसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगा 3.38 का। तो हमारे पास ऑप्शन इज CH3। बहुत खत्म क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है, पूरी 11th 12th NCERT बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। राइट ऑप्शन फॉर दी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। राइट ऑप्शन फॉर दी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना होता है? अब टेट्राहेड्रल का क्या होता है? टेट्राहेड्रल का होता है तुम्हारा 2n, 2n होता है टेट्रा का। ऑक्टा का क्या होता है? वॉइड्स, वॉइड मतलब जगह, n किसका? ऑक्टाहेड्रल का। एक का 2n, एक का n। क्लियर? एक का 2n और एक का n, तो n कितना यहां? 2n टेट्राहेड्रल, 2 इंटू 6, n तो मतलब 6, सॉरी 2 इंटू 6 इज 12। तो आपका कितना आया? 12 और 6। क्लियर है? आंसर आपके सामने है, 6 या 12 या 12 फिर 6, 12 और 6, ऑप्शन इज सी। क्लियर? ऑर्गेनिक शुरू हो रही है, सबसे अच्छी बात, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है क्लास 12th के लिए बहुत जल्द। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी। पढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, in which of the following arrangement the given sequence is not strictly according the properties indicated against it। मतलब इसमें से किसकी प्रॉपर्टीज नहीं है सही, किसकी प्रॉपर्टीज सही नहीं है? मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया था, अगर याद नहीं आ रहा है तो याद कर लो। अब वो सबसे पहले क्या बता रहा है? सबसे पहले उसने बोला pKa वैल्यू। pKa वैल्यू क्या होती है? pKa वैल्यू क्या होती है? pKa वैल्यू इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, pK इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, या फिर pKa इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग Ka, आया ना? तो इसमें कह रहा है वो H2Te की सबसे ज्यादा है, H2Te की, H2O की सबसे कम है, ये इसका इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, NH3, PH3, ASH3, SBH3, एसिडिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप बढ़ता है, अभी बढ़ा था, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा गलत है। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है, डाउन टू द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ अभी पढ़ा
डाउन टू द ग्रुप बढ़ती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू। ये ऑर्डर नहीं है इसका, ठीक रिवर्स ऑर्डर है ऑप्शन में। आंसर जो आंसर है हमारा वो है कि पीके वैल्यू इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है। क्या बोला मैंने, पीके वैल्यू के वैल्यू इंक्रीज होती है तो पीके वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो माइनस में है, तो बेसिकली इनवर्स है। क्लियर, तो ये इंक्रीजिंग पीके वैल्यू नहीं है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये इंक्रीजिंग पीके वैल्यू नहीं है। तो आंसर इज ए। NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर को नहीं। कीटोन को कीटोन रिड्यूसेस इजीली, एस्टर डज नॉट। अब मैं तुमको हैरान हो जाओगे तुम अगर मैं तुम्हें बताऊं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, अल्कोहल का चैप्टर है एनसीईआरटी। ये एक एक्सरसाइज बीच में ही डाला हुआ है चैप्टर के, जिसमें इतना पार्ट दे रखा है। ये नहीं है उसमें, ये पोर्शन नहीं है उसमें, इतना पोर्शन है उसमें। तो कीटोन किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। अगर कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होगा, सर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर एस्टर को रिड्यूस नहीं करता तो वो एस्टर एज इट इज रहेगा। और कीटोन किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। आंसर इज सी। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। 38 पढ़ो। रिएजेंट पूछा है, वेरी नाइस, अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। मैंने कहा था ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तब 2 ही आए थे, मैंने कहा था अभी और भी आएंगे। पढ़ो। द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन है, कौन है, क्या बन रहा है इसमें, क्या बन रहा है, ध्यान से देखो। इतना पोर्शन तो, हाँ इतना पोर्शन तो बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, बिल्कुल सही है। N2Cl। अब N2Cl को आपको रिमूव करना है। N2Cl को रिमूव करने के मैंने आपको कितने मेथड बताए। अच्छा एक और, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फटाफट फटाफट, फिनॉल बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बनेगा। HI डालोगे तो क्या बन जाएगा, आई डल जाएगा। CuCN डालोगे, KCN डालोगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो बेंजीन, मतलब हमें ये N2Cl हटाना है, तो CH3CH2OH अगर हम डालेंगे तो हमारा बेंजीन रिंग में से वो हट जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, CH3CHO। एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी, A to Z एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। अरे बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो फटाफट आंसर बता देंगे, बहुत सारे बच्चे फटाफट। 2 मिनट भी ज्यादा लग रहे हैं मुझे तो। अब ये तो गटरमैन है, ये तो देख के बता देगा, किसी को नेम रिएक्शन आती होगी वो बता देगा ये गटरमैन है। अच्छा और बोलो जल्दी। ये हेल्वलार्ड ज़ेलेंस्की है, इसमें रेड फॉस्फोरस है। चलो 2 ऑप्शंस तो हो गए। और हेलोफॉर्म नहीं आती, कोई बात नहीं, एस्टरिफिकेशन तो आती है, अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर। तो हमारे पास ऑप्शंस तो आ गए। क्या है ऑप्शंस हमारे पास, ए का क्या है, ए का है सेकंड। अच्छा एलिमिनेशन मेथड भी सीखो, सी का क्या है फोर्थ, ए का सेकंड सी का फोर्थ, याद रखना। और डी का फर्स्ट, ए का सेकंड सी का फोर्थ, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सिर्फ एक ही आंसर दिख गया, सी। चलो आगे बढ़ो फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी लगा लो, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर बिल्कुल सामने था, आंखों के सामने। अगला क्वेश्चन 40th क्या कह रहा है, पढ़ो।
फटाफट पढ़ो, जब तक मैं क्वेश्चन लगाऊंगा उससे पहले तुम्हारे आंसर हाथ में होने चाहिए। कह रहा है विच फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। अगर तुम Fe2+ को देखोगे और Mn2+ को देखोगे, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं। सर हमें एटॉमिक नंबर नहीं आते, एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है। नॉट नॉट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये नहीं है। बाकी सब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। प्रूव कर देता हूं। Na 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, कितने बचे? 10। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 10। ये आइसोइलेक्ट्रिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ऊपर देखो, किस पे देखो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे देखो। किस पे देखो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो। और 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए। क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर, फॉर द टोटल प्रेशर इन एटीएम इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2। कितना है? 4 ग्राम ऑफ O2 एंड 2 ग्राम ऑफ H2 confined in a total वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर भी दे रखा है। तो पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। 4 अपॉन ऑक्सीजन इज 32 प्लस 2 अपॉन, ये H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन H2 था ना, हाँ, तो 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 9/8। ये आके आपके नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इजी, बहुत इजी। हाँ सॉरी, n/8। ये आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपके। वॉल्यूम कितनी है? 1 लीटर। प्रेशर निकालना है आपको, तो P इज इक्वल टू N/V/RT। नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपके 9/8। वॉल्यूम 1 ही है, इंटू 0.0821 इंटू 298। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये ऑलरेडी सॉल्व मैंने करा था। 25.18 इसका आंसर है। क्लियर है? 42। कह रहा है टॉलुइन है, उसमें क्रोमाइल क्लोराइड डाला है। क्या डाला है? क्रोमाइल क्लोराइड डाला है, तो बना X। उसकी हमने हाइड्रोलिसिस करी। क्या करी? हाइड्रोलिसिस। जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी तब बना बेंजल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? इटार्ड रिएक्शन। अगर आप इटार्ड रिएक्शन थोड़ी सी भी याद होगी तो उसका बाय प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता था। कौन सा बनता था? इटार्ड रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स बनता था, डाइक्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? डाई क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। आंसर इज डी। पूरी एनसीईआरटी छापी हुई है, पूरी की पूरी। केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन कहां से आ रखा है? केमिकल काइनेटिक्स से। नीट 20
2 1। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। स्लोप दे रहा है ऑफ अरेनियस प्लॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला बोलो। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही था फॉर्मूला। ई ए अपॉन आर क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर। टेम्परेचर कितना दिया है, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ई ए ऑफ द रिएक्शन इज, इसमें क्वेश्चन में समथिंग इज मिसिंग, क्वेश्चन में कुछ मिस है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है इसमें। ओके क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, आपसे ई ए की वैल्यू पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ ई ए ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है। तो ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसने हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दे रखा है, स्लोप ऑफ अरेनियस 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, कितना 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, और आर कितना दे रखा है 8.314, 8.314। आंसर इज 41.5। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। मैच द लिस्ट, चलो क्या कह रहा है। अच्छा ये भी ओजोन डिप्लीशन पूछ रखी है, ठीक है। अच्छा मैच द लिस्ट है, मैं इसे जूम कर देता हूं, बच्चों को व्हाइट स्क्रीन में प्रॉब्लम आती है बहुत। अब ठीक है, चार इक्वेशंस दे रखी हैं उसने हमें, चार इक्वेशंस दे रखी हैं उसने हमें। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है। अच्छा HOCl इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू गिव्स OH, और ये क्या और बता दूं, ये OH जो है ना, ये फ्री रेडिकल हैं दो, ठीक है। अच्छा तीसरा CaCO3 प्लस H2SO4, CaCO3 प्लस H2SO4 gives CaSO4 H2O प्लस कैसे करेंगे CaH2O प्लस CO2, NO2 gives H nu in the presence of H nu gives NO प्लस O, ठीक। अब इसमें से पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब जहां तक, हाँ ठीक है, ये वाली रिएक्शन तो ट्रोपोस्फेरिक की है, ठीक, ये वाली रिएक्शन तो ट्रोपोस्फेयर की है। अच्छा अगर मैं इसकी कहूं HOClOH, ये हाँ ये ओजोन डिप्लीशन है, ठीक, मतलब ए का फोर्थ है और बी का थर्ड है। ए का फोर्थ सिर्फ एक में ही है, और बी का थर्ड भी है उसमें, सी का फर्स्ट, दिस इज एसिड रेन रिएक्शन, और लास्ट है आपकी विच इज स्मोक, NO2 वाली, ये रिएक्शन है स्मोक की। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर इन नेचर, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपको बता रखा है नॉन पोलर के बारे में, पोलर नॉन पोलर कौन होते हैं, पोलर नॉन पोलर कौन से क्वेश्चन होते हैं, कौन से होते हैं मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर इन नेचर। इसमें एक सिमेट्रिक बनाता है, सिमेट्री की वजह से वो नॉन पोलर है, कौन सा है वो, नॉन पोलर, सिमेट्री की वजह से नॉन पोलर बनाता है, विच इज SbCl5। कैसा शेप है इसका, SbCl5, दिख रहा है अच्छे से सबको, SbCl5 कैसी शेप है इसकी, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल, कैसी शेप है, ट्रायगोनल, और किसी की शेप इसमें नहीं है, किसी में भी सिमेट्री नहीं है, सिर्फ एक में ही है, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल, ड्यू टू सिमेट्री इट इज नॉन पोलर। क्लियर, सिमेट्री होने की वजह से वो नॉन पोलर है।
क्या कह रहा है? फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, फॉर irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, under isothermal condition, जब isothermal condition होती है तब डेल्टा यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो के। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक ये और एक ये, क्योंकि इसमें तो नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो है। और जब आइसोथर्मल कंडीशन होती है तो अब डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हुआ हमारा? इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उससे ज्यादा बड़ा है, तो आंसर इज बी। क्लियर? ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 48, दो क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान इधर पूरा फटाफट लगाएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है द करेक्ट, पढ़ो, द करेक्ट ऑप्शन for the value of vapor pressure of solution at 45 degree Celsius benzene to octane in molar ratio 3:2, मतलब जो वेपर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है वो हमको कितनी दे रखी है? 3:2 इज ओके। मोलर रेशियो जो हमें दे रखा है 3:2 दे रखा है, और जो करेक्ट फॉर्म में वेपर प्रेशर दे रखा है वो 280 एंड 420 दे रखा है। कितना दे रखा है? 280 एंड 420 दे रखा है। तो टोटल हमारे पास कितना है? 280 एंड फॉर्मूला क्या था? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी। टोटल कितना दे रखा है? 3/2, इसका मतलब 3/5 और 2/5, यही है। ठीक है, तो पी ए कितना दे रखा है उसने हमें? 280 इंटू 3/5 प्लस 420 इंटू 2/5, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? चलें आगे बढ़े। आंसर इज 36। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पढ़ो। मोल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, मोल कॉन्सेप्ट से, वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 2021 में बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 m, मोलैरिटी दे रखी है 0.007 m। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m कितना? 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट? क्या निकालना है? के ए निकालना है। के ए का फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही बोला है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर अल्फा की। क्या प्रॉब्लम है? अल्फा की। अब मैं आपको बता रखा है अल्फा इज इक्वल टू, हम अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है 20, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इससे निकाल सकते हैं। कितनी होगी टोटल? 350 प्लस 50 400, तो 0 से 0 2/40 कितना आया? 2/40। वहां जगह कम है तो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, तो 2/40, तो इट बिकम्स 1/20। सीधा लिखते हैं यहां पे, हमारी कितना है अल्फा? वन बाय 20 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब एसिटिक एसिड है तो वीक एसिड है, वीक एसिड के लिए क्लास 11th नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब नीचे वाला पार्ट अगर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो के इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास? सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा मैंने आपको दे दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे, कंसंट्रेशन आपको गिवन है मोलैरिटी 0.007 इंटू 1/20, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, सब एनसीईआरटी लग रखा है, पूरा नीट एनसीईआरटी बेस्ड है। 1.75 इंटू 10 टू दी पावर, फटाफट 1.75 इंटू 10 टू दी पावर -5 इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन 2021 का लास्ट क्वेश्चन। नीट
2021 का आया हुआ लास्ट क्वेश्चन क्या क्या है? ओके, बोर मैग्नेटॉन म्यू 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 मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। यही फॉर्मूला। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। FeCN होल 6 3 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेड 1। FeH2O होल 6 3 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? फटाफट कितने? H2O होल 6 5, इसमें 5 है, इसमें 1। म्यू निकाल लो, म्यू निकाल लोगे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर क्या रखना है? एन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रखोगे आपका म्यू हो जाएगा, म्यू आ जाएगा, उतना ही आपकी वैल्यू होगी। 5.920, 4.90, 1.73। क्लियर है? ए वाले का 1.73 है, पहले बता देता हूं इसका, एक का हिंट दे देता हूं, इसका 1.73 है, उससे आप आंसर पता लगा सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है सर, दो में है फोर्थ, ए का भी फोर्थ है, सी का भी ए फोर्थ है और डी का भी ए फोर्थ है। और बता देता हूं, बी का जो बोर मैग्नेटॉन है वो 5.92 है, उस हिसाब से बी का फर्स्ट है। अगर बी का फर्स्ट है तो डी ऑप्शन तो गया, डी ऑप्शन गया, तो आंसर क्या बचा? सी। क्लियर? ये क्विक पेपर सॉल्व था, क्विक जो पेपर के सॉल्यूशन ढूंढते हैं बच्चे, उनके लिए ये एक पूरा मैंने सॉल्व करा था पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री का 2021। कल से हम एक महा रिवीजन भी शुरू करने वाले हैं। महा रिवीजन किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, जिसमें आप कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझोगे। धीरे धीरे मैं और टाइम देना शुरू करूंगा। ठीक है, अभी तो चीजें बहुत ही अनसर्टेन सी हैं, अभी चीजें इतना हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने, टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्लासेस को, क्योंकि 11th भी है, 12th भी है, नीट भी है, जेई भी है, नीट भी इज अपकमिंग, एंड बहुत सारे हमारे और भी स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ भी जाएं। सर 12th भी पोर्शन कंप्लीट करो, तो हम कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे कर सकूं, बस आप लोगों का साथ ही चाहिए और कुछ नहीं। आज हमने टोटल कंप्लीट 2021 की सीरीज कंप्लीट करी है केमिस्ट्री की। कल हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करके उसके क्वेश्चन लगा सकूं। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, खासकर उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर्स हैं। थैंक यू सो मच समीर सर के साथ जुड़ने के लिए। आयनिक एकेडमी प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।